आस्था हर धर्म में, आस्था हर कर्म में, आस्था हर घर में, आस्था हर दर में, आस्था हर राह में, आस्था हर चाह में, आस्था हर भाव में, आस्था सद्भाव में। ओम नमो नारायणाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम्, उद्धर्तु कामान् सनकादिसिद्धान्, एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। अखंड आनंद घन स्वरूप जीवन के परमाराध्य सतचित आनंद स्वरूप राजाधिराज महाराज श्री महाकाल भगवान आज 10/7/2020 में धर्मनगरी उज्जैन मालो प्रांत के अंतर्गत गीता भवन ट्रस्ट की ओर से चातुर्मास के मध्य में वेदव्यास कृत शिव महापुराण प्रसंग में आप श्रवण कर रहे हैं। और शिव महापुराण प्रसंग में कल आपने सुना था महत्व में महात्मा पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्, इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबृह्येत, बिभेत्य अल्पश्रुतात् वेदो मामयं प्रहरेद्यति। ये मनुस्मृति का है। तो ये जो पुराण इतिहास ये भी प्रमाण स्वरूप माने गए हैं। मंत्र ब्राह्मणयोर वेदम वेद नामधेयम, मंत्र भाग ब्राह्मण भाग संहिता भाग जैसे वेद प्रमाण वो है, इसी तरह से जो इतिहास पुराण ये भी प्रमाण स्वरूप है, ऐसा मनु महाराज ने कहा है। पूर्व स्मृति में आपने पहले सुना था। अष्टादश पुराणानां कर्ता सत्यवती सुतः, अष्टादश माने 18 पुराणों के कर्ता सत्यवती पुत्र और पाराशर प्रसून, पाराशर पिता हैं और सत्यवती माता हैं। उनके द्वारा इन पुराणों की 18 पुराण की रचना हुई है।
स्वाध्यायं श्रावयेत पित्रे धर्मशास्त्राणि चैव हि आख्यानानि इतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च। ये मनुस्मृति का 3:232 का श्लोक है कि नित्य ही स्वाध्याय करना चाहिए, पुराण श्रवण करना चाहिए और इतिहास पुराण ये भी वेद का अंग समझ के सम्मान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। विप्राणां दैवतं शंभो क्षत्रियाणां रमापति। ब्राह्मणों के परमाराध्य देव महादेव हैं, शंभो हैं, और क्षत्रियों के आराध्य देव के रूप में उमापते ओम। पुनः सुनिए, विप्राणां दैवतं शंभो, ब्राह्मणों के आराध्य राजाधिराज श्री महाकाल महाराज शंभो मन महादेव हैं, और क्षत्रियाणां रमापति, और राजा महाराजाओं के क्षत्रियों के जो आराध्य देव हैं वे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु हैं। महाप्रलय मासाद्य कोटि ब्रह्मांड नायिका शिव शक्तिमयं देहं एकीकृत्य सदा स्थितः। महाप्रलय मासाद्य कोटि ब्रह्मांड नायिका, उत्पत्ति स्थिति और संहार तीनों के साक्षी स्वरूप भगवान महादेव हैं, और महादेव की अभिन्न आह्लादनी शक्ति कोटि ब्रह्मांड नायिका, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन करने वाली। और शास्त्री प्रथम वर्ष में जो पंचदशी नाम ग्रंथ आता है उसमें कहा है कि विवस्था पयतुम क्षमा, जगन माता आद्या शक्ति को पूरे विश्व ब्रह्मांड की व्यवस्था के रूप में भी देखा जाता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही उनके पुत्रवत हैं। ये भावनोपनिषद में भी आपने सुना है कि चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु। चिदशक्ति मन जगन माता आद्या पराम्बा जो जगत जननी है, वे आब्रह्म कीट जननी वर्णाश्रम विधायिनी निजाज्ञा रूप निगमा पुण्या पुण्य फलप्रदा। ये ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान का है। तो वेदव्यासी महाराज ब्रह्मांड पुराण में जगन माता आद्या शक्ति की जब चर्चा करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की माता हैं। ब्रह्मा का कार्य सृजन, विष्णु भगवान का कार्य पालन, और सदा शिव का कार्य संहार। प्रलय के देवता महाकाल है। तो आब्रह्म कीट जननी माने ये जो बैक्टीरिया वायरस माने कीट माने छोटे जीव से लेकर के और सबसे विराट स्वरूप ब्रह्मा जी का है। समष्टि सूक्ष्म देह के अभिमानी देव जो हैं उनका नाम हिरण्यगर्भ है। समष्टि माने संपूर्ण जितने अनंत जीव हैं, अनंत जीवों की बुद्धि ब्रह्मा की बुद्धि, अनंत जीवों का जो सूक्ष्म देह है वही ब्रह्मा, वही हिरण्यगर्भ नाम से कहलाते हैं। समष्टि व्यष्टि, पुनः सुनिए, व्यष्टि सूक्ष्म देहाभिमानी, समष्टि नहीं, समष्टि माने विराट, व्यष्टि माने सूक्ष्म देह। व्यष्टि सूक्ष्म देहाभिमानी जो देव हैं उन देव का नाम है ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ उन्हीं के नाम है। और विराट पुरुष का जो सूक्ष्म देह है, जैसे हमारे तुम्हारे स्थूल सूक्ष्म देह, सूक्ष्म कारण 3 देह हैं, ऐसे ही जो विराट पुरुष माने विराट भगवान के जो ब्रह्मा जी हैं, जिनको हिरण्यगर्भ कहते हैं, वे विराट पुरुष के सूक्ष्म देह हैं। तो ऐसे जो है, तो ब्रह्मांड पुराण में वेदव्यासी महाराज ने जगन माता आद्या शक्ति जो शिव अभिन्न आह्लादिनी शिवांगिनी, भगवान शिव के आधा अंग जिनका है, अर्धनारीश्वर भगवान, जिन महादेव का आप आगे भी चिंतन श्रवण करेंगे और इन महादेव के विषय में आप श्रवण कर रहे हैं। तो शिव शक्त्यात्मकं अखिलं जगत, त्रैपुर सिद्धांत में आपने सुना होगा कि रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम अतर्क्यं त्रैपुरं महा। रक्त माने संपूर्ण स्त्री जाति, संपूर्ण स्त्री जाति,
और शुक्ल माने संपूर्ण पुरुष जाति। स्त्री पुरुषात्मकं अखिलं जगत, मानव सृष्टि में और मानव योनि में उनको स्त्री पुरुष कहते हैं, परंतु अन्य योनियों में चाहे वो गधा, घोड़ा, हाथी, हथनी, वहाँ भी जोड़े हैं। जहाँ जहाँ जोड़े आप दिखाई दे रहे हैं। और वेद में इस प्रसंग को आप बृहदारण्य उपनिषद में आप श्रवण कर सकते हैं। तो जहाँ पर मनु महाराज शतरूपा, उनकी पत्नी स्वयंभू मनु और शतरूपा, सबसे पहले इस मनवंतराधिपति, इस मनवंतर के जो वैवस्वत मनवंतर के जो सबसे पहले मानव वो मनु और शतरूपा हुए। जगत सृष्टा हिरण्यगर्भाख्य देव के बाएं अंग से शतरूपा और दाएं अंग से मनु। तो मनु से शतरूपा जब शर्माने लगी है, तो वो वहाँ पर जब उन्होंने बकरी का रूप ले लिया तो मनु महाराज वहाँ पर बकरा बन गए। जब उन्होंने सर्पणी का रूप ले लिया तो सर्प बन गए। सौ रूपों को धारण, जो शतरूपा ने जो रूप धारण किया, मनु महाराज जोड़े के रूप में, पुरुष रूप में, उसी रूप में वो उपस्थित हो गए। इससे अजावया वो अज आदिक, अज माने बकरा, अजा माने बकरी है। ये संपूर्ण जोड़े, संपूर्ण जितने भी जोड़े 84 लाख योनियों में, ये आप यजुर्वेद की अरण्यक श्रुति में बृहदारण्य उपनिषद में देख सकते हैं भाष्य इसका। तो यहाँ पर ऐसे इसलिए उनका नाम शतरूपा पड़ा। स्वयंभू मन और शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, दंपत धर्म आचरणनी का, अजहु गाव श्रुति जिनकी लीका, आदि मानव। तो ये ऐसे ही जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा के रूप में संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया। और चत्वारा मानसा जाता, और उनके मन से ही सनक सनंदन आदिक का प्राकट्य हुआ। मन से संकल्प किया, सामने खड़े हो गए। देवर्षि, सप्तऋषि और अन्यान सृष्टि, भगवान बराह की सृष्टि भी ऐसे। तो ऐसे संपूर्ण सृष्टि में, अगर संपूर्ण सृष्टि का जो बीज है वो मनु और शतरूपा ही है, चाहे वो बकरी के रूप में, गधे के रूप में, घोड़े के रूप में, हाथी के रूप में, या फिर अन्य जितने भी जोड़े हैं, उन सभी जोड़ों में जगत सृष्टा ब्रह्मा माने हिरण्यगर्भ ही संपूर्ण जोड़े माने संपूर्ण सृष्टि के रूप में, जो संपूर्ण सृष्टि का बीज है वो बीज हिरण्यगर्भ देव ही है। इसलिए और ऐसे हिरण्यगर्भा जो देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे जगन माता आद्या शक्ति शिवांगिनी, सदाशिव भगवान शिव संविद एव कामेश्वर। परशुराम कल्पसूत्र में परशुराम जी महाराज जगन माता के अनन्य उपासक हैं। तो अपने परशुराम कल्पसूत्र में कहा है कि संविद, और गोस्वामी जी ने भगवान कामेश्वर भगवान की उपासना ऐसे की है कि ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान स्वरूप श्री राम को अखंड ज्ञान स्वरूप की उपासना की है। और जगन माता उनकी अभिन्न आह्लादिनी शक्ति हैं। आप जिस पुराण का श्रवण करेंगे ताकि आगे आपको समझने में उसमें और कैसे अविनाभाव संबंधेन राजते शिवा। ब्रह्मांड पुराण में व्यास जी ने यह भी कहा है कि अविनाभाव, अबिना माने जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। बोला कैसे नहीं रह सकते हैं? बोला ऐसे नहीं रह सकते हैं जैसे आपका देह है और आपके देह में, आपके शरीर में माता भी है और पिता भी है। हड्डी पिता का अंश है, प्राण पिता का अंश है, हड्डी के अंदर लिक्विड उनका अंश है, और जो रक्त है वो माँ का अंश है। रक्त के रूप में माता है, मांस के रूप में माता है, मज्जा के रूप में है। तो नवभिर तंतुभिर युक्त, हमारे तुम्हारे शरीर में 9 तत्व हैं मांसादिक, और 9 तत्वों में 5 तत्व जो हैं वो मां का रूप है, और प्राणाख्य और हड्डी ये 4 हैं वो पिता का रूप है। पुत्र न अवला जन सके,
स्त्री वीर से कभी भी सृष्टि नहीं हो सकती है, क्योंकि उस संतान की हड्डी नहीं बनेगी। इसलिए संपूर्ण संसार में पूरी सृष्टि है। तो अविनाभाव संबंधेन राजते शिवा, ये गुह्य ग्रंथ है, बड़ा विशाल ग्रंथ है, महान है। तो हमको यहाँ पर संपूर्ण संसार में तो शरीर के, हमारे तो शरीर के अंदर जो हड्डी है, ये हड्डी के रूप में पिता है, प्राण के रूप में पिता है, और हड्डी अगर नहीं है तो मांस का लोथड़ा केवल होगा स्त्री बीज से, और पुरुष बीज से भी संतान नहीं हो सकती है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने में ब्रह्म कीट जननी, कीड़े से लेकर के और ब्रह्मा तक जितनी सृष्टि है, संपूर्ण सृष्टि के रूप में ब्रह्मदेव हैं। वे ब्रह्मा जी का जो दायां शरीर है वो स्त्री है, और बायां पुनः सुनिए, ब्रह्मा जी का जो दायां शरीर है वो मनु है, बायां शरीर है वो शत्रुपा है। और शत्रुपा जब मनु से शर्मा करके उनने जो रूप धारण किया, और तब मनु ने वही रूप धारण कर लिया, उससे तिनते भई नर सृष्टि अनुपा, उनसे नाना तरह की सृष्टि पैदा हुई। जोड़े, नाना तरह के जोड़े, एक शफवत्वम द्विशफवत्वम, बैल के दो सप खुर होते हैं, और घोड़े के और गधे के उनके एक ही सप होता है। ऐसे हाथी, हथनी, घोड़ा, घोड़ी जितने भी जोड़े हैं, ये सब जोड़े के रूप में वो हिरण्यगर्भाख्य देव ही हैं। और वो हिरण्यगर्भाख्य देव बीज रूपेण संपूर्ण सृष्टि का जो साकार, जो पंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि है, वो जगत सृष्टा ब्रह्मा ही स्त्री पुरुषात्मक अखिलंग जगत, और अविनाभव संबंधेन राजते शिवा। और शिव शक्ति दोनों ही कभी अलग नहीं रह सकते हैं, वो रहेंगे तो एक होके रहेंगे। जैसे हमारे तुम्हारे शरीर के अंदर में अगर माता को चाहो पिता को न चाहो, पिता को चाहो माता को न चाहो, तो शरीर स्थिति नहीं रह सकती है, संभव नहीं है। रक्त भी चाहिए, मांस भी चाहिए, हड्डी भी चाहिए, और प्राण भी चाहिए। तो चार शरीर के अंदर चार चीजें हैं, वो पितृ वीर बलात् बाहुल्यात्, तो वहां पर वो पिता से मिली हैं, और पांच चीजें वो माता से मिली हैं। तो नवभिर तंतुभिर युक्त ही, 9 तंतुओं से संपूर्ण ये देह की सृष्टि होती है, चाहे मनुष्य हो या फिर अन्य योनियों में। तो ऐसे यहाँ पर कहा शिव शक्ति मयंग, मैट प्रत्यय यहाँ पर हुआ है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड साकार रूप में भगवान, साकार रूप भगवान स्त्री पुरुषात्मकं अखिलंग जगत, निराकार रूप में भगवान शिव प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, भगवान महादेव प्राण बन करके एको हम बहुश्यामी, मैं एक से बहुरूप हो जाऊं, एको हम बहुश्यामी, ऐसा चिंतन किया। प्रजा एति कामतः, प्रजा के रूप में, माने एक से बहुरूप होने का। स ईक्षांग चक्रे, ऋग्वेद की अरण्यक श्रुति में ब्रह्म सच्चिदानंद ने ऐसा संकल्प किया ईश्वर ने कि मैं एक से बहुरूप हो जाऊं। तो साकार जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में प्रभु का संकल्प है, हिरण्यगर्भाख्य देव का संकल्प है। मनु महाराज ने ब्रह्मलोक में जब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न तो कर दिया, तो बोला आप आदेश दे रहे हैं मानव सृष्टि करने का, तो प्रभु ये बताइए जब पृथ्वी ही नहीं है तो मानव सृष्टि कैसे होगी। इस प्रसंग को आप श्रीमद् भागवत में श्रवण कर चुके हैं। तब भगवान ब्रह्मदेव ने संकल्प किया, तो भगवान उनके नासिका से बराह भगवान का प्राकट्य हुआ। ये श्रीमद् भागवत में आप, ये सृष्टि ब्रह्मलोक में हो रही थी। तब पृथ्वी कहाँ से आए, पृथ्वी के बिना मानव सृष्टि कैसे होगी। तब बराह भगवान जब प्रकट हुए, तो उनको जब उन्होंने पाताल में जाकर के और वहाँ से जो पृथ्वी को लेकर के आए, जल के रूप में स्थापित किया। पर जल के रूप में इतनी भारी पृथ्वी कैसे रह सकती है, तब वहाँ पर ऐसे रह सकती है। स ईक्षांग चक्रे, जगत नियंता ईश्वर का संकल्प ही पृथ्वी को जल पर स्थिर करने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, ऋतं च सत्यं चाविधा तपसोद्य जाय ततो समुद्रो अर्णवः यथा पूर्वमकल्पयत, ये दिग्वेदी है और संध्या में करते हैं इसको। तो ऋत सत्य और पृथ्वी
सागर और यथापूर्व, तब ईश्वर ने ये संकल्प किया एक एक को कैसे बनावें, तो उन्होंने यहाँ का ये संपूर्ण ब्रह्मांड का जो रहन सहन प्रक्रिया, स्त्री पुरुषों का भाव, आपस में मिलन और आपस में व्यवहार, ये सब के सब यथापूर्व कल्पयत, जगत सृष्टा ईश्वर ने संकल्प किया जैसे पहले कल्प में सृष्टि थी वैसी ही सृष्टि हो जाए। तो आज माताओं के दिल में जो वात्सल्य होता है वो ईश्वर का संकल्प है कि पहले कल्प में जैसे माताओं के दिल में वात्सल्य होता था वही वात्सल्य आज हो जाए। पुरुषों के दिल में जैसे अनुशासन, रक्षा, पौरुष पहले कल्प में था वैसा अभी हो जाए। तो वहाँ पर यथा पूर्व कल्पयत, जैसे पूर्व कल्प में था ऐसा ही हो जाए। ये किन्ने शिव शक्तिमयं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड साकार रूप में भी शिवमय है और आत्मस्वरूप से भी शिवमय है। प्राण भी भगवान शिव का रूप है और भगवान को शिव कहते हैं। और ये शव की संपूर्ण ब्रह्मांड अंडात्मक ब्रह्मांड की रचना की। एक नीचे का चांदी का भाग, ऊपर का सोने जैसा भाग, तो ऊपर के सोने जैसे भाग में 7 लोक, नीचे के चांदी जैसे लोक में 7 लोक। तो पृथ्वी लोक जो है ऊपर के लोक में आता है तो ये सोने की आभा वाला है। तो जैसे ब्रह्मांड रूपी अंड का जब ये फटा तो वहाँ बीच में तब भाणम अकरोत, प्राणा के हिरण्यगर्भ देव ने वहाँ पर शब्द हुआ। तो वहाँ पर उनको जब भूख लगी और भूखे उन्होंने जब पहले हिरण्यगर्भ को जब भूख लगी, अगर उनको भूख न लगी होती तो आज हमको भी भूख न लगती। तो जो विराट पुरुष के अंदर में जो भाव हुए वो आज भी व्यष्टि में दिखाई देते हैं। तो ऐसे भगवान ने प्राणो ब्रह्म, सबके ब्रह्मांड में प्राण बन के प्रवेश कर गए। जीव रूपेण प्राविशत, जीव बन करके अंतःकरण में प्रवेश कर गए। पर जीव रूप में भी शिव शक्ति, जीव रूप में भी शिव हैं, विराट पुरुष के रूप में शिव हैं और निष्कल संविद स्वरूप मन निर्गुण आत्म स्वरूप में भी शिव ही हैं। तीनों रूपों में शिव का दर्शन है। तो ये यहाँ पर कोटि ब्रह्मांड नायका, जगन माता आद्या शक्ति ही, और आद्या शक्ति माने शक्ति और शक्तिमान का शिव पुराण में अभेद है, वेद में भी अभेद है। शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं होते हैं। जब भगवान शिव का चिंतन करो तो जगन माता का भी चिंतन करना। तो शिव शक्ति दोनों ही अभेद हैं। जैसे कैसे अभेद हैं? वागर्थामेव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उज्जैन की महाकवि कालिदास जी महाराज रघुवंश महाकाव्य में उन्होंने भगवान शिव और शिवा का सुंदर चिंतन किया है। वो ऐसे उपासना करते हैं, वाणी और वाणी का अर्थ। वाणी स्त्रीलिंग है, अर्थ पुल्लिंग है, और वाणी जो बोल रहे हैं, इस वाणी बोलने के साथ में वाणी का अर्थ भी अभिन्न होके ही रहता है। वाणी के अर्थ को वाणी से आप अलग नहीं कर सकते हो। वागर्था में संप्रक्तौ, वाणी और वाणी के अर्थ की तरह शिव शक्तिमयं देहम, ये देह आदि संपूर्ण ब्रह्मांड और व्यष्टि ये शरीर, ये दोनों रूप में शिव शक्तिमयं देहम, ये संपूर्ण शरीर जो है स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में और निर्भय निराकार के रूप में, ये जो है भगवान शिव का ही रूप है। तो शिव शक्तिमयं देहम एकीकृत्य सदा स्थिता, साधक पुरुष को और भगवान शिव के भक्तों का पहला कर्तव्य है कि समूचे ब्रह्मांड में एक शिव का ही चिंतन करें। और जब माँ के गर्भ में जीव ये होता है जीव, तो वहाँ ये प्रतिज्ञा करके आता है, यदि योन्यात् प्रमुच्चेहम ध्यायेत ब्रह्म सनातनम, मैं शिव स्वरूप ब्रह्म का चिंतन हमेशा करूँगा यदि माँ के गर्भ से हम बाहर हो जाएंगे तो। पर जैसे बाहर आता है तो भूल जाता है। ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे आपने सुंदर भगवान शिव और शिवा के चिंतन को श्रवण किया।
अब यहाँ पर पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग निश्चिता वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। ये सब पुराण मीमांसा और ये पुराण भी ये भी ज्ञान ये भी जो है प्रमाण स्वरूप है। न्याय मीमांसा ये धर्मशास्त्र में आते हैं। तो ये सब आपने सुना। अब हम यहाँ के महात्मा कल सुना था, उसी महात्मा कथा को आपको पुनः हम सुनाते हैं कि महात्मा फिर धीरे धीरे, अभी तो 2 महीना है, अपन धीरे चलते रहेंगे। तो पूर्व में हमारे झमर जी का एक संकल्प था कि कल जो बोला था उसको एक बार दोबारा बोल दीजिए। कौन सा? कि इसकी ये शिव पुराण में क्या क्या है। तो हाँ, तो पहले आएगा महात्मा पहले, और फिर दूसरे नंबर पे है विद्येश्वर संगीता। लिख लीजिए आराम से। फिर विद्येश्वर संगीता, और तीसरा जो खंड है वो रुद्र संगीता। और रुद्र संगीता के 5 भेद हैं, है ना। तो 5 भेद हैं: सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। ये इसके जो है, जो रुद्र संगीता है, ये रुद्र संगीता के 5 खंड हैं: सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। ये 5 वेद हैं रुद्र संगीता के। ये पांचों को मिलाकर के रुद्र संगीता एक होती है, एक काफी है ना। और फिर आगे है शतरुद्री, अगला विषय जो आएगा शिव पुराण में। और फिर उसके बाद में शतरुद्री के बाद में कोटि रुद्री, मतलब शतरुद्र संगीता, कोटि रुद्र संगीता, और फिर तीसरे नंबर पे है उमा संगीता। शतरुद्र संगीता, कोटि रुद्र संगीता, फिर उमा संगीता, फिर कैलाश संगीता, फिर वायवी संगीता। और वायवी संगीता के 2 खंड हैं, पूर्वार्ध, पूर्व खंड, उत्तरखंड। ये इसमें शिव पुराण पूरा हो जाता है ना। एक समय की बात है कि पहले अध्याय का प्रसंग कल आपने सुना था। द्वितीय अध्याय में, तो टाइम तो हो गया है, चलो थोड़ा और ले लेते हैं। तो द्वितीय अध्याय में कि सूत महाभागा धन्यस्त्वं परमार्थवित् अद्भुतायं कथा दिव्या श्राविता कृपया ही नहीं। ओम कृपया ही न माने मेनुना का रूप है, अस्मत् का रूप है नान। तो ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि हे सूत जी, शौनक जी महाराज गुरुदेव के चरणों में जाकर के और सूत जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि हम धन्य हैं और आप धन्य हैं, आप महाभाग हैं, महान धन्य हैं, परमार्थ के जानने वाले आप हैं। और ये अद्भुत जो शिव कथा है इसको हम श्रवण करना चाहते हैं। श्राविता, वो न हम सबके लिए कृपा करके और हमारे ऊपर करुणा कृपा करके, जो 24,000 के लगभग श्लोक हैं, 24,600 कुछ, तो वो हम शिव पुराण को सुनना चाहते हैं। तो कृपा करके हम शिव पुराण को क्रमशः धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, एक दिन में तो कोई सुन नहीं सकता है, क्रमशः हर रोज क्रमशः हम रोज इस शिव पुराण को सुनना चाहते हैं। और ये कैसी शिव पुराण है? अघौघ विध्वंस करी मना शुद्धि विधायिनी शिव संतोष जननी कथा यंग न श्रुताद्भुता। ये भगवान शिव की प्रसन्नता, शिव की कृपा प्रदान करने वाली है। तो आपने पहले सुना था संपूर्ण ब्रह्मांड में, और संपूर्ण ब्रह्मांड शिव शक्त्यात्मक है, ये पहले सुना आपने। और ऐसे भगवान शिव को, शिव की कृपा, इसके श्रवण करने से भगवान शिव और जगन माता दोनों अभिन्न हैं और दोनों का ही आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। एतत् कथा समानं न भुवि किंचित परात् परम निश्चयेनेति विज्ञातम अस्माभिः कृपया तव। आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ये जो है परा कथा को, भगवान शिव के चिंतन, भगवान शिव की लीला कथा को हम श्रवण करना चाहते हैं। के विशुद्ध्यन्ति अनया कथया पापिनः कलौ बदतान कृपया सूत कृतार्थं भुवनं कुरु। हे सूत जी, कलयुग में विशेष करके शिव, और देखो 4 युग हैं, 4 युग में 4 युग के आराध्य देव 4 हैं। तो कृतयुगे भगवान ब्रह्मा, त्रेतायां भगवान हवि,
द्वापुरे भगवान विष्णु कलौ केवल महेश्वरा। सतयुग में ब्रह्मदेव की लोग उपासना तपस्या साधना करते थे और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करते थे और जीवन में उनको ब्रह्मा जी की तपस्या के कारण सिद्धि प्राप्त होती थी। त्रेतायंग भगवान हवि, और त्रेता युग में त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु समर्पित कर्म भवतरहि। त्रेता में यज्ञ के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती थी, चाहे पुत्रेष्टि यज्ञ हो अश्वमेध यज्ञ हो, त्रेता में यज्ञों के द्वारा संपूर्ण सिद्धियां। तो सतयुग में ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, त्रेता में यज्ञों के आशीर्वाद से, और द्वापुरे भगवान विष्णु, और द्वापुर के आराध्य भगवान विष्णु हैं, और कलौ केवल महेश्वरा, और 4,32,000 वर्ष तक कलयुग में सबसे ज्यादा सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले, कृपा करने वाले और करुणा करने वाले, और संपूर्ण कलयुग में जो जीवों का सबसे ज्यादा कल्याण होगा वो शिवाराधना से। कलौ केवल महेश्वरा, ये स्कंद पुराण का है, यहाँ का नहीं है। कलौ केवल महेश्वरा, ऐसे भगवान शिव के चिंतन से, भगवान शिव की उपासना से और भगवान शिव की सेवा से, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद होई, और भगवान शिव की कृपा से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। और भगवान शिव की कृपा नहीं है तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। और शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद होई, शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूढ़ मत थोरी। तो व्यास जी कहते हैं, वहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव के विमुख से, भगवान शिव से विमुख होकर के और भगवान श्रीहरि को प्राप्त करना चाहता है तो मूढ़ बुद्धि वाला है। भगवान शिव की कृपा के बिना श्रीहरि की कृपा मिलना असंभव के समान कठिन है रामायण में। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये मानवा संसार में पाप कोई करता नहीं है, पाप तो हो जाता है, पुण्य करना पड़ता है। तो कलयुग में स्वभाव से ही पाप होता है। ऐसे इन पापों से छुटकारा पाने के लिए आखिर हमें क्या करना चाहिए? तो ये मानव पाप कृतो, जो मनुष्य पापी हैं, पाप में रत हैं, दुराचार ग्रस्त हैं और काम आदि, काम क्रोध आदि से ग्रसित हृदय हैं, तो इन सब को ये सब के सब कैसे शुद्ध होंगे? इस शिव पुराण की कथा से शुद्ध होंगे। तो ये शुद्धंती है ना, ज्ञान यज्ञ परोयं वै भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा, शोधना सर्व पापानाम शिव संतोष कारक। इस भगवान शिव की कृपा, भोग और मोक्ष, शिव भक्त के लिए संसार में पैसा रुपया धन धान्य अन्न आदि का कभी अभाव नहीं होगा। शिव भक्ति प्रभाव। और मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद में यमदूत लेके नहीं जाएंगे उसको, यमदूत लेके नहीं जाएंगे, वो शिवगण लेके जाएंगे और वहां पर वो उत्तम लोकों को प्राप्त होगा शिव कृपा से। तृष्णा कुला सत्यहीना पितृमात्र विदूषकः दंबिका हिंसका ये च तेपि शुद्ध्यन्ति अनेन वै। इस शिव कथा से ही कौन कौन से जो तृष्णा से आकुल दिल जिनके हैं, सत्य से हीन है, असत्य आचरण करने वाले और पिता माता आदि के अपराधी, जो ऐसे लोग हैं, दंभी हैं, छल कपट दंभ और हिंसक हैं, ये लोग भी भगवान शिव के अनुग्रह से शुद्धि को प्राप्त होते हैं। ये महात्म प्रसंग सुन रहे हैं आप। और फिर महात्म प्रसंग के बाद में फिर एक कथा का आएगा। तो अभी चूंकि हमें भूमिका और थोड़ी प्रस्तावना भी करनी थी और वो हो गया, अब कल से कथा का और प्रवाह अच्छा रहेगा और आनंद से आप श्रवण करेंगे। अब आज यहीं तक रखते हैं, से सुंदर सुंदर आप कल सुनाएंगे। हैं 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 10 बोला है, 10 तक। चलो कल से हम आगे बढ़ाते हैं ना। हाँ आज, हाँ अब आपकी भावना 10:30, तो हम जो है कल से फिर आगे बढ़ाएंगे ना। तो कल से हम 9:30 10:30 कर देंगे, ठीक है। और आज यहीं तक रखते हैं। कल पुनः अब वो प्रस्तावना भी हो गई और वो महात्म चलेगा सुंदर सुंदर बड़ा आनंद से हैं। तत्वतः
और भगवान शिव की कृपा तो सभी को प्राप्त होती ही है। और आशु तुष्यति इति आशुतोषा, जो जल्दी भक्तों की जल्दी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें आशुतोष कहते हैं। ऐसे बोलो महाकाल महाराज के। अब शिव पुराणी कथा क्रम से आप कल प्रवाह से और सुनेंगे, और कल से टाइम रहेगा 9:30 से 10:30, है ना, कल से। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो उमा महेश्वर भगवान की, गीता गंगा मात की, सभी संत हरिभक्तन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।